वृषभ राशि वालों, बड़ी तबाही आने वाली है। सारे काम छोड़कर वीडियो देखो। ओकास हर हर महादेव। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि तुरंत उस पर विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उसके बारे में नहीं जान लिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि के जीवन में एक बड़ी तबाही आने वाली है। इसलिए सारा काम छोड़कर पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानें कि आपके जीवन में आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा योग बनने वाला है कि आपके आसपास मौजूद आपके कुछ अपने लोग ही आपको बर्बाद करने के चक्कर में आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। आपने अगर अभी उनके बारे में नहीं जान लिया तो आपको अपने जीवन में बुरी तरह से हारना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इस बात के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन आपका नुकसान करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ऐसा कौन सा खतरा और मुसीबत आपके जीवन में आने वाला है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, बिना सोचे विचारे किसी काम को किसी दूसरे से ना करवाएं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहे और हर एक जिम्मेदारी का काम अपने हाथों से करें। खास करके अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें तो आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आगे आपको किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। अपनी कुलदेवी और कुल देवता की नियमित पूजा पाठ विधि विधान के साथ करें, ताकि वो सभी मिलकर आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यदि आपने अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में जानकर समय समय पर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, उन्हें भोग लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम दुखों और परेशानियों का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी नहा धोकर साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाकर एक सुपारी ले, जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं से टूटी फूटी ना हो। साबुत सुपारी को देवी माँ का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। इस सुपारी को आप लाल कपड़े के ऊपर अपने पूजा घर में रख दे, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दे और हल्दी कुमकुम से तिलक करे। उसके बाद उस पर एक कलवा यानी मौली लपेट दे। इस सुपारी को आप मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद सुपारी के ऊपर सिंदूर लगाकर मन में स्मरण करें कि हे मां, हम आपको श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके इसे ग्रहण करें। फिर शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर रखें। तांबे, मिट्टी या आटे का दीपक नहीं होना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज्यादा बेहतर है और देवी मां से प्रार्थना करें कि हे देवी मां, हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए और हमारे घर में पधारिए। हे मां, हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। पूजा घर में बीचों बीच कुल देवी या कुल देवता के नाम से भी आपको एक दीपक और जलाना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये अखंड दीपक जलाकर रखने के बाद 7 दिनों के अंदर एक बार भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने कुल देवी यानी मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले सकती है और आपके द्वारा शांत मन और सत्कर्मों के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर ही माता रानी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगी। यह सुरक्षा कवच हर दुश्मन से आपकी रक्षा करेगा, आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और अच्छे कर्मों की वजह से आपका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहेगा। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति कुछ इस तरह बन रही है जिसे देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके किसी पिछले जन्म के रिश्ते नाते की वजह से इस जन्म में आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है।
और वो हर संभव प्रयास कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले समय में आपका जीवन कष्टों से निजात पाने वाला है। आपके लिए ये बात बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को शांत मन से और अकेले में देखें, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है इस बारे में अगर आपके दुश्मन को पता चल गया तो वो फिर से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा करना अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने मन की बातें बगैर जाने बुझे किसी को बताने से बचना होगा। दरअसल आपके खास रिश्तों में से ही कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध ना करे, किसी का अपमान ना करे और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, बड़ी तबाही आने वाली है। सारे काम छोड़कर वीडियो देखो। ओकास हर हर महादेव। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि तुरंत उस पर विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उसके बारे में नहीं जान लिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि के जीवन में एक बड़ी तबाही आने वाली है। इसलिए सारा काम छोड़कर पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानें कि आपके जीवन में आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा योग बनने वाला है कि आपके आसपास मौजूद आपके कुछ अपने लोग ही आपको बर्बाद करने के चक्कर में आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। आपने अगर अभी उनके बारे में नहीं जान लिया तो आपको अपने जीवन में बुरी तरह से हारना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इस बात के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन आपका नुकसान करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ऐसा कौन सा खतरा और मुसीबत आपके जीवन में आने वाला है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, बिना सोचे विचारे किसी काम को किसी दूसरे से ना करवाएं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहे और हर एक जिम्मेदारी का काम अपने हाथों से करें। खास करके अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें तो आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आगे आपको किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। अपनी कुलदेवी और कुल देवता की नियमित पूजा पाठ विधि विधान के साथ करें ताकि वो सभी मिलकर आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यदि आपने अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में जानकर समय समय पर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, उन्हें भोग लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम दुखों और परेशानियों का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी नहा धोकर साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाकर एक सुपारी ले, जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं से टूटी फूटी ना हो। साबुत सुपारी को देवी माँ का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। इस सुपारी को आप लाल कपड़े के ऊपर अपने पूजा घर में रख दे, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दे और हल्दी कुमकुम से तिलक करे। उसके बाद उस पर एक कलवा यानी मौली लपेट दे। इस सुपारी को आप मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद सुपारी के ऊपर सिंदूर लगाकर मन में स्मरण करें कि हे मां,
हम आपको श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके इसे ग्रहण करें। फिर शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर रखें। तांबे, मिट्टी या आटे का दीपक नहीं होना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज्यादा बेहतर है। और देवी मां से प्रार्थना करें कि हे देवी मां, हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए और हमारे घर में पधारिए। हे मां, हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। पूजा। घर में बीचों बीच कुल देवी या कुल देवता के नाम से भी आपको एक दीपक और जलाना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये अखंड दीपक जलाकर रखने के बाद 7 दिनों के अंदर एक बार भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने कुल देवी यानी मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले सकती है और आपके द्वारा शांत मन और सत्कर्मों के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर ही माता रानी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगी। यह सुरक्षा कवच हर दुश्मन से आपकी रक्षा करेगा, आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और अच्छे कर्मों की वजह से आपका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहेगा। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति कुछ इस तरह बन रही है जिसे देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके किसी पिछले जन्म के रिश्ते नाते की वजह से इस जन्म में आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। आपको गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो हर संभव प्रयास कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले समय में आपका जीवन कष्टों से निजात पाने वाला है। आपके लिए ये बात बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को शांत मन से और अकेले में देखें, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है इस बारे में अगर आपके दुश्मन को पता चल गया तो वो फिर से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा करना अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने मन की बातें बगैर जाने बुझे किसी को बताने से बचना होगा। दरअसल आपके खास रिश्तों में से ही कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध ना करे, किसी का अपमान ना करे और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, बड़ी तबाही आने वाली है। सारे काम छोड़कर वीडियो देखो। ओकास हर हर महादेव। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि तुरंत उस पर विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उसके बारे में नहीं जान लिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि के जीवन में एक बड़ी तबाही आने वाली है। इसलिए सारा काम छोड़कर पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानें कि आपके जीवन में आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा योग बनने वाला है कि आपके आसपास मौजूद आपके कुछ अपने लोग ही आपको बर्बाद करने के चक्कर में आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। आपने अगर अभी उनके बारे में नहीं जान लिया तो आपको अपने जीवन में बुरी तरह से हारना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इस बात के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन आपका नुकसान करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ऐसा कौन सा खतरा और मुसीबत आपके जीवन में आने वाला है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें,
बिना सोचे विचारे किसी काम को किसी दूसरे से ना करवाएं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहे और हर एक जिम्मेदारी का काम अपने हाथों से करे। खास करके अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही किसी काम को करे तो आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आगे आपको किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। अपनी कुलदेवी और कुल देवता की नियमित पूजा पाठ विधि विधान के साथ करें, ताकि वो सभी मिलकर आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यदि आपने अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में जानकर समय समय पर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, उन्हें भोग लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम दुखों और परेशानियों का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी नहा धोकर साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाकर एक सुपारी ले, जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं से टूटी फूटी ना हो। साबुत सुपारी को देवी मां का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। इस सुपारी को आप लाल कपड़े के ऊपर अपने पूजा घर में रख दे, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दे और हल्दी कुमकुम से तिलक करे। उसके बाद उस पर एक कलवा यानी मौली लपेट दे। इस सुपारी को आप मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद सुपारी के ऊपर सिंदूर लगाकर मन में स्मरण करे कि हे मां, हम आपको श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके इसे ग्रहण करें। फिर शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर रखे। तांबे, मिट्टी या आटे का दीपक नहीं होना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज्यादा बेहतर है। और देवी मां से प्रार्थना करें कि हे देवी मां, हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए और हमारे घर में पधारिए। हे मां, हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। पूजा घर में बीचों बीच कुल देवी या कुल देवता के नाम से भी आपको एक दीपक और जलाना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये अखंड दीपक जलाकर रखने के बाद 7 दिनों के अंदर एक बार भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने कुल देवी यानी मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप भूलकर भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले सकती है और आपके द्वारा शांत मन और सत्कर्मों के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर ही माता रानी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगी। यह सुरक्षा कवच हर दुश्मन से आपकी रक्षा करेगा, आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और अच्छे कर्मों की वजह से आपका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहेगा। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति कुछ इस तरह बन रही है, जिसे देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके किसी पिछले जन्म के रिश्ते नाते की वजह से इस जन्म में आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो हर संभव प्रयास कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले समय में आपका जीवन कष्टों से निजात पाने वाला है। आपके लिए ये बात बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को शांत मन से और अकेले में देखें, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है, इस बारे में अगर आपके दुश्मन को पता चल गया तो वो फिर से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा करना अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने मन की बातें बगैर जाने बुझे किसी को बताने से बचना होगा। दरअसल आपके खास रिश्तों में से ही कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध ना करें,
किसी का अपमान ना करे और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, बड़ी तबाही आने वाली है। सारे काम छोड़कर वीडियो देखो। ओकास हर हर महादेव। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि तुरंत उस पर विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उसके बारे में नहीं जान लिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि के जीवन में एक बड़ी तबाही आने वाली है। इसलिए सारा काम छोड़कर पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानें कि आपके जीवन में आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा योग बनने वाला है कि आपके आसपास मौजूद आपके कुछ अपने लोग ही आपको बर्बाद करने के चक्कर में आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। आपने अगर अभी उनके बारे में नहीं जान लिया तो आपको अपने जीवन में बुरी तरह से हारना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इस बात के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन आपका नुकसान करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ऐसा कौन सा खतरा और मुसीबत आपके जीवन में आने वाला है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, बिना सोचे विचारे किसी काम को किसी दूसरे से ना करवाएं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहे और हर एक जिम्मेदारी का काम अपने हाथों से करें। खास करके अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें तो आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आगे आपको किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। अपनी कुलदेवी और कुल देवता की नियमित पूजा पाठ विधि विधान के साथ करें, ताकि वो सभी मिलकर आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यदि आपने अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में जानकर समय समय पर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, उन्हें भोग लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम दुखों और परेशानियों का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी नहा धोकर साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाकर एक सुपारी ले, जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं से टूटी फूटी ना हो। साबुत सुपारी को देवी माँ का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। इस सुपारी को आप लाल कपड़े के ऊपर अपने पूजा घर में रख दे, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दे और हल्दी कुमकुम से तिलक करे। उसके बाद उस पर एक कलवा यानी मौली लपेट दे। इस सुपारी को आप मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद सुपारी के ऊपर सिंदूर लगाकर मन में स्मरण करें कि हे मां, हम आपको श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके इसे ग्रहण करें। फिर शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर रखें। तांबे, मिट्टी या आटे का दीपक नहीं होना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज्यादा बेहतर है। और देवी मां से प्रार्थना करें कि हे देवी मां, हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए और हमारे घर में पधारिए। हे मां, हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। पूजा घर में बीचों बीच कुल देवी या कुल देवता के नाम से भी आपको एक दीपक और जलाना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये अखंड दीपक जलाकर रखने के बाद 7 दिनों के अंदर एक बार भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने कुल देवी यानी मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले सकती है और आपके द्वारा शांत मन और सत्कर्मों के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर ही माता रानी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगी। यह सुरक्षा कवच हर दुश्मन से आपकी रक्षा करेगा, आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और अच्छे कर्मों की वजह से आपका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहेगा। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति कुछ इस तरह बन रही है
जिसे देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके किसी पिछले जन्म के रिश्ते नाते की वजह से इस जन्म में आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो हर संभव प्रयास कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले समय में आपका जीवन कष्टों से निजात पाने वाला है। आपके लिए ये बात बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को शांत मन से और अकेले में देखें, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है इस बारे में अगर आपके दुश्मन को पता चल गया तो वो फिर से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकता है, और ऐसा करना अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने मन की बातें बगैर जाने बुझे किसी को बताने से बचना होगा। दरअसल आपके खास रिश्तों में से ही कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध ना करे, किसी का अपमान ना करे और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, बड़ी तबाही आने वाली है। सारे काम छोड़कर वीडियो देखो। ओकास हर हर महादेव। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि तुरंत उस पर विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने उसके बारे में नहीं जान लिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है और आपके इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि के जीवन में एक बड़ी तबाही आने वाली है। इसलिए सारा काम छोड़कर पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानें कि आपके जीवन में आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा योग बनने वाला है कि आपके आसपास मौजूद आपके कुछ अपने लोग ही आपको बर्बाद करने के चक्कर में आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। आपने अगर अभी उनके बारे में नहीं जान लिया तो आपको अपने जीवन में बुरी तरह से हारना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है और इस बात के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन आपका नुकसान करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। ऐसा कौन सा खतरा और मुसीबत आपके जीवन में आने वाला है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस समय आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, बिना सोचे विचारे किसी काम को किसी दूसरे से ना करवाएं। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहे और हर एक जिम्मेदारी का काम अपने हाथों से करें। खास करके अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही किसी काम को करें तो आपको किसी तरह का नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें टल जाएं और आगे आपको किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, तो आप अपने जीवन में पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। अपनी कुलदेवी और कुल देवता की नियमित पूजा पाठ विधि विधान के साथ करें, ताकि वो सभी मिलकर आपकी रक्षा करें और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों से बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही है। यदि आपने अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में जानकर समय समय पर उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया, उन्हें भोग लगाना शुरू कर दिया, उनके नाम से दीपक जलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन से तमाम दुखों और परेशानियों का अंत हो जाएगा। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी नहा धोकर साफ सुथरा वस्त्र पहनकर पूजा घर में जाकर एक सुपारी ले, जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं से टूटी फूटी ना हो। साबुत सुपारी को देवी मां का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। इस सुपारी को आप लाल कपड़े के ऊपर
अपने पूजा घर में रख दे, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दे और हल्दी कुमकुम से तिलक करे। उसके बाद उस पर एक कलवा यानी मौली लपेट दे। इस सुपारी को आप मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद सुपारी के ऊपर सिंदूर लगाकर मन में स्मरण करे कि हे मां, हम आपको श्रृंगार अर्पित कर रहे हैं, कृपा करके इसे ग्रहण करें। फिर शुद्ध घी का एक दीपक जलाकर रखे। तांबे, मिट्टी या आटे का दीपक नहीं होना चाहिए। दीपक पीतल का हो तो ज्यादा बेहतर है। और देवी मां से प्रार्थना करें कि हे देवी मां, हमारा निमंत्रण स्वीकार करिए और हमारे घर में पधारिए। हे मां, हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। पूजा घर में बीचों बीच कुल देवी या कुल देवता के नाम से भी आपको एक दीपक और जलाना है। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। ये अखंड दीपक जलाकर रखने के बाद 7 दिनों के अंदर एक बार भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जब अपने कुल देवी यानी मातृशक्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान ना करें, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा ले सकती है और आपके द्वारा शांत मन और सत्कर्मों के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर ही माता रानी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाएंगी। यह सुरक्षा कवच हर दुश्मन से आपकी रक्षा करेगा, आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों और नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ और अच्छे कर्मों की वजह से आपका जीवन हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहेगा। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति कुछ इस तरह बन रही है जिसे देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके किसी पिछले जन्म के रिश्ते नाते की वजह से इस जन्म में आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो हर संभव प्रयास कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले समय में आपका जीवन कष्टों से निजात पाने वाला है। आपके लिए ये बात बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को शांत मन से और अकेले में देखें, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है इस बारे में अगर आपके दुश्मन को पता चल गया तो वो फिर से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकता है। और ऐसा करना अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और अपने मन की बातें बगैर जाने बुझे किसी को बताने से बचना होगा। दरअसल आपके खास रिश्तों में से ही कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध ना करे, किसी का अपमान ना करे और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं। दरअसल इस समय आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति कुछ इस तरह बन रही है जिसे देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके किसी पिछले जन्म के रिश्ते नाते की वजह से इस जन्म में आपसे कोई दुश्मनी निभा रहा है और आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपको गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी खुशियां उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो हर संभव प्रयास कर रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले समय में आपका जीवन कष्टों से निजात पाने वाला है। आपके लिए ये बात बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को शांत मन से और अकेले में देखें, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली है इस बारे में अगर आपके दुश्मन को पता चल गया तो वो फिर से आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकता है और ऐसा करना अपनी दुर्गति को आमंत्रित करने जैसा होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है
और अपने मन की बातें बगैर जाने बुझे किसी को बताने से बचना होगा। दरअसल आपके खास रिश्तों में से ही कुछ लोग हैं जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जानबूझकर आपको परेशान करना चाहते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, इस बारे में जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वह ऐसा जानबूझकर नहीं करते। आपके और उनके बीच पिछले जन्म का कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसकी वजह से इस जन्म में वो आपका नुकसान करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये कर्मों का ही लेखा जोखा है जो आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इस जन्म को और आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी पर बिना वजह क्रोध ना करे, किसी का अपमान ना करे और किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखे। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, लेकिन अचानक से उनसे कोई दुश्मनी ना दिखाएं, क्योंकि ऐसा करने से वो आपका भारी नुकसान कर सकते हैं।